अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो भगवान के रास्ते चलते उनको रोजी रोटी की और मेरा क्या होगा उसकी फिक्र कतई ही नहीं करनी चाहिए। जो दो खून कर जाते हैं, चार मर्डर कर लेते हैं, अरे बम ब्लास्ट करके हजारों की हत्या करते हैं, वे लोग भी अगर पकड़े जाते हैं, हाँ नज़र कैद रखे जाते तो उनको भी रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, पंखा मिलता है, लाइट मिलती है। हत्यारों को भी अपनी सरकार रोटी देती तो भजन करने वाले को क्या ईश्वर की सरकार रोटी से वंचित करेगी? जरा तो सोचो जरा। मेरा क्या होगा, छोरा का क्या होगा, सोरी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, विधवा का क्या होगा। अरे अपना दिल अनंत से लगा दे, अनंत की शक्तियों से जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये नियम सरकार का है। मानवीय सरकार जिसमें तो कई नशीले लोग भी होते हैं, जयराम जी की शराबी कबाबी होते हैं, कई ऑफिसर और कई नेता, फिर भी खूनी को रोटी देती है मानवीय सरकार, तो तुमको वो ईश्वरीय सरकार भूखा रखेगी? अगर रखती है तो उसकी इज्जत का सवाल है। तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? बोले तो भूखे मर जाएंगे, खा खा के भी तो लोग मर रहे हैं, खा खा के भी तो मर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि खा के कोई अमर हो गए, खा खा के भी तो मर रहे हैं। लेकिन भूखे सोते हैं नहीं, भूखा जगता है आदमी, भूखा सोता नहीं। तुलसीदास ने कहा, मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। मैंने उस चौपाई को अपने ढंग से थोड़ा मोड़ दिया। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, संत बिचारा क्या करे कब तक कथा सुनाए, सियावर रामचंद्र। इसलिए चिंता डाकनी आए उसे झाड़ के फेंक दो। चिता तो एक बार जलाती, लेकिन चिंता तो न जाने कितनी बार मारती रहती, जलाती रहती है। जब भी चिंता आए तो मैं हरि का दास, मैं भगवान का भगवान मेरे, मुझे चिंता किस बात की? जेब में सीटी रखो, जोर से सीटी बजाओ और ठाका मार के हंसो। चिंता तू मन करता जा, तू मेरा नहीं, मैं तो भगवान का भगवान मेरे, जा। चिंता करता तो तू मेरा नहीं। अगर निश्चिंत रहता है तो तू हमार है, हम तुम्हार हैं बिटवा। ऐसा मन के साथ खेल करके, मन तो बिटवा है तुम्हार, चिंता कैसन करत है हमारा मनवा, तू चिंता करके हमको खड्डे में काय ले जाइत, चल हम तो को भगवान की मजा दिलाइत। ऐसा मन से जरा दिल लगी किया करो। और फिर भी नहीं माने तो जा तू चिंता कर, खूब कर। चिंता में तेरा कल्याण होता है तो करके आ देखूं तेरा मुंह। हाँ, चिंतन करने से बुद्धि का विकास होता है और चिंता करने से बुद्धि का विनाश होता है। जिस विचार में भय हो, जिस विचार में सूझबूझ का अभाव, वो चिंता होती है। और जिस विचार में रास्ता दिखता है उसमें चिंतन होता है। चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन चिंता का रूप न ले, उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसका ध्यान रखने के लिए अनन्यस चिंतन तो होना चाहिए, नहीं तो चिंतन चिंता बन जाएगा। आज बुद्धिजीवी चिंतित ज़्यादा है। जयराम जी की लोग बोलते हैं माइनॉरिटी को सुविधाएं दो।
अगर माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को देखा जाए तो बुद्धिजीवी ही अल्पसंख्यक मिलेंगे, जयराम जी के। और उनकी तो कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। सब अपनी अपनी डिम डिम अपना राग, अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति विहीन चित्त, साधन विहीन चित्त, संयम विहीन चित्त, झगड़ा, लड़ाई, क्रिटिसाइज, एक दूसरे की टांग खींचना। बस भक्त को सज्जन होना है, ये तो जरूरी है। भक्त का सज्जनता तो सद्गुण है ही, लेकिन साथ साथ में सज्जनता कहीं कायरता का रूप न ले जाए, इसका भी भक्त को ख्याल रखना चाहिए। जयराम जी की कहते हैं संत लोग और शास्त्र और लोग भी, आजकल तो नेता भी उपदेश देते हैं शांति से रहना चाहिए, लेकिन पार्टीबाजी कौन कराता है, झगड़ा कौन करवाता है? भाई साहब यही तो बताइए जरा। जयराम जी के तो जो सज्जन लोग हैं, मुझे रेडियो स्टेशन वाले, कई बार दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि बापूजी आप जरा कह दोगे ना तो लोग आपकी बात मानते हैं, तो ये जरा ये जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं शांत हो जाएंगे। मैं क्या, मैं एक बार नहीं 10 बार कह दूं, लेकिन जो मेरी बात मानते हैं वो कम्युनल राइट्स नहीं करते हैं, चाकू नहीं भोंकते हैं, बम ब्लास्टिंग वे नहीं करते हैं, जो हमारा सत्संग नहीं सुनते वे ही अभागे बम ब्लास्टिंग करते हैं। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो मेरे पास जो सदाचारी सज्जनता के रास्ते आ रहे हैं, मैं रोज रोज उनको कहूँ शांति से रहो, शांति से रहो, तो ये तो हुआ कि उनके ऊपर लादना हो गया। वे तो बेचारे शांत नहीं है, वे तो सहिष्णु है, लेकिन सहिष्णु के साथ साथ वे कायर बनेंगे तो दुष्ट लोग उन पर धावा बोलेंगे। इसलिए सज्जनों को हिम्मतवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। जयराम जी की। विशाल काय नाग विषधर जंगल में कहीं से रेंग रहा था। देवर्षि नारद ने नारायण नारायण ध्वनि की। नाग का कोई पुण्य उदय हुआ, महाराज मुझ अधम योनि वाले के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि एक ही उपाय है, तेरा वैरी स्वभाव, मनुष्य जन्म में जो वैर बांध रखता है वो दूसरे जन्म में नाग होता है प्रायः। और भी योनियां होती है, लेकिन नाग होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो गांठ मत बांधना बेटा, किसी को काटना मत। ऐसा संयम रखेगा ना, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ा लेना, संयम रखना, तो इसी योनि में तेरी कुछ सदगति होगी। आगे फिर अच्छी अच्छी योनियों में मनुष्य जन्म में आएगा और फिर पार हो जाना। वर्ष भर के बाद नारद जी वहां से पसार हुए तो सांप की बहुत बुरी हालत, उसके तो दांत टूट गए महाराज, उसका तो चेहरा बस दयनीय हो गया, शरीर बिल्कुल कृश हो गया। नारद ने कहा कहिए नागराज क्या हाल है? बोले महाराज जब से तुम्हारा उपदेश सुना तब से मेरा बहुत बुरा हाल है। बोले संत के उपदेश से बुरा हाल ये संभव नहीं, उपदेश का तूने कहीं गलत अर्थ तो नहीं लगाया? ऐसा बुरा हाल क्यों हुआ? बोले महाराज आपने कहा किसी को काटियो मत, अब तो भरवाड़ के लड़के गाय गौ चराने वाले मेरी पूंछ पकड़ के इधर से उधर फेंका दे, कभी मुंह से पकड़ लेते हैं। आपका वचन पाला किसी को काटियो मत, उनको मेरा कोई डर नहीं, मेरे को तो ऐसे धनिया मूली समझ के उछालते रहते, उठा उठा के फेंकते। काटियो मत कह दिया, आप गुरुजी का वचन माथे रखा है। नारद ने कहा मूर्ख, मैंने काटियो मत कहा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फूफाड़ा तो मारता रहता, तभी तो रक्षा होती। फूंक मारने की मैंने मना कहाँ की, आंख दिखाने की मैंने मना कहाँ की, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने मना कहाँ की तेरे को? जयराम जी की। तो कभी कभार सहिष्णु लोग और सचमुच में जो धार्मिक लोग हैं वे बेचारे ज्यादा निचोए जाते हैं। घुमा फिरा के पड़ोसी लोग भी जो सत्संगी उसी को दबाएगा कि सत्संगी होके ऐसा करते हो। अरे यार तुम सत्संगी होके उघराणी करने आते हो, सत्संगी होके पैसा पैसा कर रहे, तो पैसा पैसा नहीं करो तो क्या करे? हवा पी के जिएंगे? माल दिया है तो लेंगे पैसा। सत्संगी हुए तो क्या हुआ कि सीमेंट कंक्रीट हो गया क्या? जयराम जी की। ओ संसारी लोग अथवा कुसंगी लोग सत्संगियों को उपदेश देने का प्रयत्न करते हैं। तुलसीदास ने कहा भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई, सियावर रामचंद्र की।
भक्त होना चाहिए, दुनिया को ठग ले। बाबा जी ये ऐसा प्रचार कर रहे कि हाँ, दुनिया को ठग ले मतलब जैसे पानी में नाव रहती है और पानी का उपयोग करके नाव किनारे चली जाती है, कोलसों की खान में चतुर आदमी काम निकाल के अपने कपड़ों को दाग न लगने दे, ऐसे ही संसार में रहकर संसार की आसक्ति से पर होकर, राग द्वेष से ऊपर होकर जो संसार को जीत लेता है, संसार को ठग लेता है। कबीर ने कहा, माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वा ठग को आदेश। इस माया ठगनी में अथवा इस जगत के राग द्वेष में, मोह माया में भक्त ऐसे जिए, तुलसीदास कहते हैं, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माई, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। 10 ग्राम तेल की मालिश करो तो 80 ग्राम घी खाने की शक्ति आती शरीर में, लेकिन तुम 80 ग्राम या 50, 60, 100 ग्राम रोज चिकना चिकना खाते हो। 50 ग्राम तो करीब करीब मध्यम वर्ग के लोग खाते ही हैं चिकना। 25, 50, 100 ग्राम मक्खन घी तेल आदि खाते हैं। वो 10 ग्राम चिकना तेल लगाते हैं तो उसको फिर साबुन से धोने की इच्छा करनी पड़ती है और धोना ही पड़ता, नहीं तो रोमकूप बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। स्टीम बाथ लेना चाहिए, और परदेसी सिस्टम से नहीं तो अपनी बाल्टी में 2 हीटर रख दे और ऐसे ढंग से कुर्सी रखे, कुर्सी के नीचे बाल्टी रखे और फिर कंबल ओढ़ के बैठ जाए और स्टीम बाथ ले, रोमकूप खुले, बहुत फायदा होता है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। खैर, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माई, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। घी तेल नित खाती है फिर भी उसको साबुन लगाने का कभी सोचा तक नहीं, सर्फ से जरा धो डाले ऐसा कभी सोचा नहीं, टिनोपोल का टच कर दें ऐसा भी नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचे तो वो पागल है। पूरे शरीर को 10 ग्राम तेल लगाते हो तो स्टीम बाथ लो, फिर बाद में भी साबुन लगाओ अथवा पहले साबुन ही से ही धो लो। लेकिन 50-100 ग्राम रोज खाते हैं घी तेल, कभी साबुन लगाने का सोचा नहीं, सोडा खार मलने का विचारा नहीं, सर्फ का जरा थोड़ा सा स्पर्श करने का विचारा नहीं, टिनोपोल का टच भी नहीं करते। क्यों? कि ये जीभ कितना भी चिकना खाए फिर भी इसको चिकनाहट चोटती नहीं। क्यों नहीं चोटती? कि रसना को अपना रस है, इसलिए चिकनाहट नहीं चोटती। ऐसे तुम्हारे दिल में भक्ति का रस आ जाए तो संसार की चिकनाहट नहीं चोटेगी, और संसार के कर्म पाप ताप नहीं चोटेंगे तो आपका अंतःकरण रसीला रहेगा, आप अपने आप में तृप्त रहेंगे। भक्त का डेफिनेशन क्या है? What of meaning the भक्त? भक्त जो परमात्मा से, जो चैतन्य से, जो आनंद घन ईश्वर से, जो सोहम स्वरूप से विभक्त न हो उसे भक्त कहते हैं। ऐसा नहीं टिल्ला टपका क्या और रोते रहे और ठोकरे खाते रहे, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तू साहब तू साहब तू साहब मेरा, क्योंकि तो मैं भगत हूं। भगत हूं क्यों? दुर्भाग्य है क्या? आज का आदमी समझता भगत माना बस ये तो बेचारा भगत है, भगत क्या जाने। अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो भगत आदमी है। भगत आदमी तो क्या बुद्धू लोग जब भक्ति का वेश पहन ले अथवा भक्त जब बुद्धों का स्वांग करते हैं तो भक्ति के नाम पर लांछन लगता है। वास्तव में तो भक्तों से बड़े बड़े राजे और महाराजे आशीर्वाद लेकर अपना भाग्य बनाते थे। भक्त का मीनिंग वो होता है। भक्त माना जो आत्मा से विभक्त न हो, जगत में रहे लेकिन जगत के कर्मों के बंधन में न रहे। निर्लेप नारायण जैसे बड़ घराना आदमी बैठता है ना कहीं मिट्टी में, फिर उठता है तो माया भी अपना साड़ी वाड़ी झाड़ देती है। ऐसे व्यवहार करके हरि ओम तत्सत और सब गपसप, फिर अपने आत्मा में आ जाए, अपने चैतन्य में आ जाए, अपने ज्ञान स्वरूप में आ जाए, अपनी अमरता में आ जाए, इसका नाम भक्त है। भक्त का मतलब बुद्धू थोड़े, भक्त का नाम मतलब पलायनवादी थोड़े, भक्त का मतलब कायर थोड़े। हनुमान जी भक्त थे, देखो कितने वीर थे, कितने साहसी थे। लक्ष्मण भक्त थे, जरा सा राजाओं ने हंसी की, जनक की दरबार में उठ खड़े हुए। जनक ने कहा ये सब का पुरुष हैं, लक्ष्मण से सहा नहीं गया, मैं धरती को उथल पुथल कर सकता हूं। कितनी वीरता की घोषणा की लक्ष्मण ने।
हनुमान ने कितने वीरता के कर्म किए हैं। विभीषण देखो या और कोई भक्त देखो, प्रहलाद देखो, जिसके नाम से त्रिभुवन कांपता है, ऐसा हिरण्याकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद से कांप रहा है। कैसा है भक्त, जिससे त्रिभुवन कांप रहा है असुर से, वह असुर अपने प्रहलाद पुत्र से कांप रहा है कि आखिर तू कौन है, मैं तुझे इतना समझाता हूं, भक्ति नहीं छोड़ता, विष्णु मेरा शत्रु है, तू उसकी भक्ति क्यों नहीं छोड़ता, तेरे को जल्लादों से पिटवाया, पहाड़ों से गिरवाया, पानी में फेंकवाया, तेरे को कुछ होता नहीं, आखिर तू है तो कौन है, मेरी मौत तो नहीं आया तू, आजा बेटा मैं तुझे फिर प्यार से समझाता हूं, देख विष्णु विष्णु मत कर, नारायण नारायण मत कर, हिरण्याकश्यपु राजा ही सर्वस्व होता है। जयराम जी की, राजा प्रजा का पालक होता है, राजा ही प्रजा का प्रभु है, मैं ही प्रभु हूं। वास्तव में तत्व रूप से तो सब प्रभु है, लेकिन वो देह को लेकर मैं प्रभु कह रहा है। हम ब्रह्मास्मि, देह को ब्रह्मास्मि, अहम पर जोर है, ब्रह्म पर जोर नहीं उसका। लेकिन प्रहलाद पर असर नहीं हुआ। कहता है बेटा मेरी इतनी बढ़िया सीख तेरे को क्यों समझ में नहीं आती, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता। प्रहलाद कहता कि पिताश्री, दैत्य पुत्र पिता को पिताश्री बोलता है, और आज का युवान युवती पिता को पिताजी भी नहीं बोल पाते, डेडी। कितना अपमानजनक है भारतीय संस्कृति के लिए, डेडी, डेडा, मम्मी। जयराम जी की, क्या माता शब्द तुम्हें बुरा लगता है क्या, मातुश्री तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या, लेकिन उसमें कितनी अच्छाई है, संस्कृत से बने हुए शब्द हैं। भैया, कल मैंने बताया था कि आज तो अंग्रेज तो गए, लेकिन इतना प्रभाव छोड़कर गए कि पढ़े पढ़े तो इम्प्रेस हैं, प्रभावित हैं, अनपढ़ भी प्रभावित हैं बड़े। वो लड़का है, मेरी बहन को तकलीफ है, मैंने क्या 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास सुबह पानी पिए और थोड़ा घूमे तो ठीक हो जाएगा, याद शक्ति भी बढ़ेगी, पेट की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। तो बोलता है बापू तुलसी के पत्ते मॉर्निंग में लेने का। मैं क्या मॉर्निंग में मत लेना, सुबह को लेना तो फायदा होगा, मॉर्निंग में फायदा नहीं होगा। बोले फिर क्या 5 तुलसी के पत्ते सुबह ले लेना, फिर वाटर से लेने का। मैं क्या वाटर से नहीं लेना, पानी से लेना। तो मतलब कितना हम लोग प्रभावित हो गए उनके शब्दों से, उनके बाहर की टिप टाप देखकर हम बड़े प्रभावित होते हैं, अंदर बेचारे वे बड़े अशांत है, बड़े दुखी हैं। हर 18 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है, हर 28 मिनट में एक आदमी पागल हो जाता है। उनके कल्चर से वो परेशान है और हम उनके पद चिन्हों को चाट रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत के युवान और युवतियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ऐसा कोई युग नहीं आया अन्याय का। खाने पीने के पौष्टिक खुराक नहीं, डालडा और मूंगफली का तेल और तिल का तेल। डालडा की अपेक्षा तो तिलों का तेल ज्यादा अच्छा है, मूंगफली के तेल से भी खुराक में तिल का तेल अच्छा है, हितकारी। दूसरा चलचित्र, सेक्सुअल केंद्र पुष्ट हो और शरीर मजबूत हो, 50-60 साल तक निरोग रह सके, उसके पहले उन केंद्रों को लीकेज करने का दुराचार का प्रचार खूब। और फिर बाकी जो कुछ बचा वो तंबाकू। तंबाकू से धातु क्षीण हो जाता है, और क्षीण धातु से जो संतति पैदा होगी वो हकीम और डॉक्टर के पास तुम्हारा तो धन और समय बर्बाद कर देगी। गुर्दे कमजोर होते हैं, फेफड़े कमजोर होते हैं, मनोबल कमजोर होता है, रक्त में भी वे कण निकोटिन के बड़ा उपद्रव मचाते हैं। युवान और युवतियां फिल्म के शिकार हो गए, चलचित्रों के शिकार हो गए, नावल पढ़ते हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई ऐसे ढंग से मिली। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा विद्रोह किया भारत के साथ कि 1000 खुले शत्रु भी इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना मैकाले ने बिगाड़। हमारी जड़ें कमजोर कर दी। गुरुकुलों में जो तेज बल ओज की सीख दी जाती थी वो गुरुकुलों को नष्ट कर दिया।
संस्कृत भाषा के प्रति घृणा पैदा कर दी, भारतीय साहित्य के प्रति घृणा पैदा कर दी, पाश्चात्य कल्चर और नावल के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया, पाश्चात्य टिप टाप के तरफ आकर्षण पैदा कर दिया नए जनरेशनों का। वही नए जनरेशन आगे चलकर कलेक्टर हुए, मंत्री हुए, राजे हुए, महाराजे हुए और पाश्चात्य जगत से प्रभावित होते रहे। उदयपुर का राणा हूँ, लंदन लौट के आया, अपने मंत्री को बुलाता है कि देखो उन्होंने कितनी तरक्की की, देखो ये गलीचा कितना सुंदर बनाया है। केवल 200 पाउंड में गलीचा, 200 पाउंड, 100 पाउंड माना 50, 200 पाउंड माना 10,000 रुपये हो गए आज के। कितना सुंदर गलीचा केवल 200 पाउंड में। वो मंत्री मुंह दबाकर हंस रहा है। बोले क्यों मेरी बात पर हंस रहा है? बोले अंधाता, आप 200 पाउंड में लाए हैं, मतलब आज के जमाने के 10,000 रुपये। यही गलीचा अपने जेल से गया, पीछे देखिए छोटी सी मोहर, अपने भारत का है, यहाँ से 150 रुपये में गया है और अभी आप इसका 10,000 दे आए। क्योंकि पाश्चात्य सिक्का लग गया, अच्छी चीज हो गई। मेटा मुसलिन बनता है, 1,000 रुपये किलो बिकता है वहाँ। यहाँ आपका इसब गोल 50 रुपये किलो भी शायद होगा, 60 रुपये बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। और वहाँ 1,000 रुपये किलो, खाली पैकिंग और थोड़ा एसेंस डाल देते, थोड़ा मीठा डालते थे, शुगर आदि जो भी, ग्लूकोस आदि। मेटा मुसलिन की फाकी लेते तब पेट साफ होता उनका। लेकिन भारत कहता कि तुम्हें रोज इसबगोल लेने की जरूरत नहीं, मेटा मुसलिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो पानी का गिलास पीजिए और ठोडी को जरा सा दबाइए, स्विच यहाँ दबाइए और पेट वहां साफ करिए, आराम से। काहे के लिए गुलामी करिए भाई? बच्चे को कई कोर्स करते और पेट में कुछ न कुछ खराबी है, चिंता न करो, फिकर नाट। पपीता खिला दो, 5 बीज खिला दो, पपीते के 5 दिन का वो कोर्स करो। दवाइयों के 1000 कोर्सों से जो फायदा नहीं होगा, पपीता का निराने पपीता का उसको नाश्ता करा और 5 बीज खिलाओ चबा के, उसका पेट तो ठीक हो जाएगा, उसके बाप का भी चेहरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेटा ठीक हो रहा है तो बाप भी मुस्कुराएगा। न जाने ऐसे ऐसे घरेलू माइयों के पास ऐसे नुस्खे हैं। अभी जर्मन, अभी जापान रिसर्च करके ये घोषणा कर रहा है कि गोबर के छाण के सेक करने से कई घाव ठीक हो जाते। भारत में तो पहले होता था। अमेरिका के किसी इलाके में गरीब लोग जो रहते थे यहाँ, और किसी टापू में भी कई गरीब लोग जहाँ रहते थे, वहाँ कुछ ऐसे जंतु थे जो बच्चों को काटते थे और धीरे धीरे बच्चे कमजोर होकर मर जाते थे। एक विज्ञानी ने खोजा कि इनके घरों में ऐसे क्या जंतु हैं। उन जंतुओं के नाम आम आदि उन्होंने कल्पे। फिर देखा कि जहाँ गोबर का लीपण होता है वहाँ से जंतु भाग जाते हैं। उन्होंने गोबर का और रेते का मिश्रण करके घरों में लीपण किया और 40,000 आदमी साल में मरते थे, वो सब के सब बचना शुरू हो गए, मौतों का आंकड़ा कम हो गया। गोबर और मिट्टी का लीपण तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। यहाँ तक कि जब आदमी की डेथ की तैयारी होती तो गोबर का लेपन करते हैं। कई हार्मफुल नुकसानकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है गौमूत्र और गाय का गोबर। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो सालिग्रामनी सेवा रे, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा रे। तुलसी के क्यारे की महिमा, एक बगीचा एक तरफ, पूरा बगीचा एक तरफ और तुलसी का पौधा का वाइब्रेशन एक तरफ। घर घर में तुलसी का क्यारा होता था, आजकल घर घर में टीवी और घर घर में पफ पाउडर, लाली, लिपस्टिक है। वो लाली लगाती तो लाली में ऐसा केमिकल होता है, वो उस कण को खाने से फेफड़ों पर और लीवर पर कितना नुकसान होता है। और लाली बनती कैसे है? पशु पक्षियों का रक्त और उनकी आहें और थोड़ा केमिकल और बिज्जू नाम के जानवर के सेक्सुअल केंद्र की दुर्गंध, उसमें कुछ केमिकल डाल के परफ्यूम बनता है, वो डालते हैं और फिर मुंह में डाल के थूक मिला के फिर वो लाली रगड़ती है, गालों पर रगड़ती, उधर रगड़ती है और उसमें जो केमिकल होते हैं उसका बुरा असर पड़ता है। जो परदेसी मैम साहब हैं ये सब लगाती हैं पफ पाउडर, लाली, लिपस्टिक, थोड़े दिन तो बाहर की चमक दिखती है, लेकिन किसी दिन जब मेकअप नहीं करती तो उनका चेहरा इतना भद्दा हो जाता है, बूढ़ी बंदरी जैसा चेहरा हो जाता है उनका। केमिकल कितना नुकसान करते हैं। मीरा ने कौन सी लाली लगाई थी? शबरी ने कौन सी लाली लगाई थी?
मदालसा महारानी ने कौन सी लाली लगाई थी, सती अनुसया ने कौन सी लाली लगाई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छींटा मार के हुआ हुआ करते बालक बना दिए थे। ये भारतीय संस्कृति की माताओं की महानता आज लेडियों की नकल करके क्यों अपनी सत्यानाश कर रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल सियावर रामचंद्र की जय। इसका नाम है भगत। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। तो भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, मुझ अंतर्यामी ईश्वर का अनन्य भाव से चिंतन कर। अन्य अन्य दिखे, माँ की सेवा कर, लेकिन बिचारी माँ की सेवा नहीं करता तो वो बिचारी सोच के नहीं, माँ के रूप में मेरा चैतन्य परमात्मा है। मातृदेवो भवः। पिता की सेवा कर, लेकिन पिता को बिचारा मानकर बुढ़ा मानकर नहीं, पिता में अपने परमेश्वर को संतुष्ट करने के भाव से उसकी सेवा कर। ये भारतीय संस्कृति का सुंदर आविष्कार है। आज सुबह मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के माली और सुथार लोग अपने रंधे और हंसियों की पूजा कर रहे थे। मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मैंने कहा चलो मैं तुमको पूजा करवा देता हूँ। आओ कंकु बंकु लेके, और हमने वैदिक मंत्र पढ़ के उनको पूजा करवा दी। अपने साधन की पूजा करो, क्योंकि साधन से अपने साध्य को संतुष्ट करना है। हंसिया होगा 5 रुपए का, वो कोई भगवान तो नहीं है। रंधा होगा 5, 25 या 100 रुपए का, तो उसकी पूजा क्यों? कि भारतीय संस्कृति जानती है कि तुम्हारा जो कर्म है उस कर्म में प्रभु का भाव ला दो तो कर्म कर्म योग बन जाएगा। जिन साधनों से तुम भोजन पाते हो, जिन साधनों से जीवन जीते हो, उन साधनों में सुषुप्त चैतन्य है। उस चैतन्य को भी तुम जागृत करके अपने साधन में साध्य के भाव को प्रकट करके अपने चित्त को पावन करो, ताकि साधन के द्वारा साध्य संतुष्ट हो। माइया रांधन छठ को चूल्हे की पूजा करती थी। आम्र वृक्ष, आम्र का पौधा डाल देती। 12-12 महीना जो हमें पकवान बनाने में सहयोग करता है, पेट तृप्ति में सहयोग करता है, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन दिलाने में सहयोग देता है, उस अग्नि देवता का पूजन करते हैं, उस चूल्हे का पूजन करते हैं, और वो भी संतुष्ट रहे और हमारा घर में भी सुख शांति रहे। ये भारतीय संस्कृति का आविष्कार है। उन मनुष्यों ने सोचा कि पुरुषों को तो इतवार की छुट्टी, फलाने दिन की छुट्टी, कभी क्रिमिनल राइट्स होते तभी भी हड़ताल होती तो छुट्टी, ऑफिस में भी छुट्टियां होती, लेकिन माई के रसोड़े में कौन से दिन ऑफिस की छुट्टी हुई? इतवार को भी रसोड़ा चालू और हड़ताल के दिन भी तो रसोड़े पे ज्यादा और लोड पड़ता है। तो माइयां कैसे निश्चिंत जीवन का, निश्चिंत दिन का अनुभव कर सके? ढूंढ ली रांधन छठ। रांधन छठ को रांध लो, सातम को खाओ, एकदम दिन भर फ्री रहो। और चूल्हा जलाने की कोई बात करे, गैस मुँह तो अभी आए पेट्रोमैक्स गैस और ये हो, तो पहले चूल्हे से रांधा। चूल्हे में आम्र का पौधा डाल दो और 1 गिलास पानी रेड़ दोगे, आज तो एकदम छुट्टी है। और दिन भर फ्रीनेस का एहसास करे, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा सके, सत्संग सुनकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, अपने दिल में चेतना का संचार कर सके। भगत जगत को ठगत है। भक्त बन के जगत में रहते हुए भी जगत से निर्लेप हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारत के ऋषियों ने की। जिस देश में माइयां तिलक नहीं लगाती, उस देश की माइयां होठों पर सिगरेट खूब लगाती। जयराम जी की ऋषियों ने खोजा कि स्त्री का मन और प्राण गर्भ धारण करने की कुदरत ने व्यवस्था दी, इसलिए उसका मन और प्राण प्राय नाभि केंद्र में, स्वादिष्टान केंद्र में जीता है। तो उसमें भावना रहती है, भय भी रहता है, संशय भी रहता है इन नीचे के केंद्रों में। तो माई को गर्भ धारण करना पड़ता है, इसलिए उसका ज्यादा समय नीचे के केंद्रों में जीवन जाता है। इसलिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में विचार की प्रधानता देखी गई, साहस की प्रधानता देखी गई। अपवाद रूप से झांसी की रानियां और कोई माई हो गई हो, ठीक है, लेकिन प्राय जो भी बड़े बड़े धर्म के संस्थापक हुए वे सब पुरुष हुए। इस्लाम धर्म के संस्थापक भी पुरुष हुए, ईसाईयत के संस्थापक भी ईसा हुए, पुरुष हुए, जरथुस हुए, फलाने हुए,
रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, अपने संप्रदायों के संस्थापक भी पुरुष हुए। कोई महिला ने किसी धर्म की स्थापना की ऐसा इतिहास नहीं दिखाता। तो महिलाओं में भावनाएं हैं, भावनाओं के साथ साथ संशय भी है। मंदिर में अथवा तावीज में अथवा कब्रिस्तान में जहां बेचारे सोए हैं, वहां मनोत्या मान के सिर पटकने में मायूं की संख्या ज्यादा है, आदमियों की नहीं होती।